अतृप्त, बेचैन, छल, नींद, समझ, और फिर हम सुखी रहने लगे। कहते थे कि हम किसी भी तरह से गुजर जाएंगे, धीरे धीरे ही सही पर हम गुजर ही जाएंगे। फिर बहुत समय बाद उदासी का कोई संबंध उदासीनता से नहीं है। यह है छोटी छोटी खुशियाँ जो किनारे बहती हुई चली आती, वह उन्हें बटोर कर घर सजा लेती। घर में सीपी और शंखों की अपार भीड़ थी। मैं कभी कभी छोटे शंख बजा लेता तो वह मना कर देती, कहती अपशकुन होता है। वह विश्वास करती थी, मैं विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलता रहता था। शंख हम बचपन में पल्ली पार जाकर बजाते थे। वहाँ बहुत रेत थी, ढेरों शंख मिलते थे, उन्हें उंगलियों के बीच में फंसाकर खूब बजाते। मैंने उससे कहा यह मेरे बचपन का खेल था, तो वह नाराज हो गई। अब तुम बड़े हो चुके हो, बचपन बीत गया, अब घर बनाना है। घर नहीं बन रहा था। वह बार बार मेरे पास आती और पूछती घर क्यों नहीं बन रहा है। मैंने उससे पूछा मैं बचपन में घर घर खेलता था, वहाँ मैंने बहुत घर बनाए हैं, मुझे घर बनाने की आदत है, मुझे आता है घर बनाना। मैं अभी भी वही खेल वाला घर बनाता हूँ रोज। उसने सारे शंख और सीपियाँ बाहर फेंक दिए। मैं डर गया, कितना सारा शरीर से निचोड़ कर निकल जाता है एक घर बनाने में। मैं अपने सीपी और शंखों के चले जाने की तकलीफ ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह बाहर कहीं खुले में पड़े होंगे, कोई कार, कोई तांगा, कोई स्कूटर उनके ऊपर से अभी तक गुजर भी चुका होगा। अब कमरे में शंख सीपियों की जगह खाली थी। मैंने वहाँ एक पानी से भरा कटोरा रख दिया। खाली जगह खुद अपने सामान तलाश लेती है। वह कहती थी घर ऐसे ही तो बनता है, बस एक खाली जगह मिल जाए जो अपनी हो, घर वह जगह खुद बन जाएगी। खाली जगह की तलाश में मैं कई बार नदी किनारे गया। यहाँ काफ़ी खाली जगह है, पर यह खाली जगह खाली नहीं है। यहाँ शंख है, सीपियाँ हैं, रेत है, कुछ सांप है जो टहलते हुए इस तरफ चले आते हैं, गुबरेले कीड़े हैं, झाड़ है, मछलियों के बाहर आकर तड़पने के निशान हैं। मैंने उससे कहा एक जगह मुझे मिली है नदी किनारे, पर वह खाली नहीं है। वह बहुत सी चीज़ों से भरी पड़ी है, क्या उन सब के बीच तुम रह पाओगे। उसने कहा वह उन्हें खाली कर देगी, बस उसे 4 दीवार चाहिए। अरे ये शंख और सीपियों की जगह है, उन्हें उन्हीं की जगह से कैसे खाली किया जा सकता है। मैं पहाड़ों की तरफ चला गया। पहाड़ों में खाली जगह की कमी लगी। पहाड़ों में पहाड़ी गांव थे या पहाड़ थे, जहाँ भी खाली जगह थी वहाँ खेत थे। खेत खत्म होते ही पहाड़ शुरू हो जाता था। कुछ खाली जगह दिखी तो लोगों ने कहा कि यह जंगल है। मैंने कहा जंगल तो थे। तो उन्होंने कहा अगर यह जगह चाहिए तो इनके कटने का इंतजार करो। पर मैं आगे बढ़ गया। बहुत से पहाड़ खत्म होने पर मुझे पहाड़ी गांव के कुछ चरवाहे मिले। मैंने उनसे कहा देखो मैं एक आदमी हूँ, एक औरत के साथ मैं रहता हूँ एक कमरे में। अब हमें लगता है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। कुछ चरवाहे थे और उनके पास कुछ भेड़ें थीं। भेड़ों ने सिर हिला दिया। मुझे लगा वह भेड़ें हाँ और ना साथ में कह रही हैं। मैं भेड़ों की भाषा समझने उनके कुछ करीब चला गया। मैं हे करके उनसे वापस पूछने लगा। तभी चरवाहों को लगा कि मैं शायद भेड़ों की भाषा जानता हूँ, सो उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा सुनो तुम ठीक सोचते हो। सभी चरवाहे हाँ में सिर हिला रहे थे। वह मेरी बात समझ रहे थे। उस बात से वह इत्तेफाक भी रखते थे। सो मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा तो मुझे एक खाली जगह चाहिए। इस बात पर सभी चरवाहे चुप थे। खाली जगह के प्रश्न चिन्ह उनकी आंखों में मैं देख सकता था। मैंने सोचा थोड़ा विस्तार से बताऊं। देखो खाली जगह चाहिए, वह कहती है कि घर खुद ब खुद बन जाएगा। यह विस्तार उनके लिए बहुत बड़ा विस्तार था शायद। वह थोड़ा पीछे हट गए। मैं कुछ कदम उनके पास गया, वह कुछ कदम और पीछे हट गए। मुझे लगा विस्तार को ख़त्म करके सीधे बात पर आता हूँ। घर बनाना है, जगह चाहिए। सभी चरवाहे दूर पहाड़ों की तरफ देखने लगे। सारी भेड़ों ने इशारा जान उस और चलना शुरू कर दिया। भेड़ों को चलता देख सभी चरवाहे उनके साथ हो लिए और मैं उनके पीछे पीछे। मैं भेड़ नहीं था, मैं चरवाहा नहीं था। भेड़ चाल मुझे थकाए जा रही थी, पर मैं उनके साथ बना रहा। घर बनाने के लिए भेड़ चाल जरूरी है। मैं बीच बीच में रुक कर चीखता खाली जगह, खाली जगह। कभी भेड़ें तो कभी चरवाहे रुक कर देखते, फिर आगे को चलने लगते। इस तरह की बेइज्जती के बाद मेरा उनके साथ रहना मुश्किल था, पर मैं बना रहा। घर बनाना है तो जो कर रहे हो उसे करते चलो लगातार।
शाम होते होते सभी भेड़ें छितरने लगे। सारी भेड़ों ने अपनी अपनी खाली जगह देखी और पसर गई। चरवाहों ने अपनी खाली जगह चुनकर आग जला ली। मैं दूर बैठा रहा। आग जलते ही चरवाहों की जगह घर लगने लगी। लगा उन्होंने घर में चूल्हा जला लिया है। मैं भागकर चरवाहों के पास पहुंचा, पर अगर यह घर है तो मुझे दरवाजा खटखटाकर भीतर जाना चाहिए, पर दरवाजा तो नहीं था। मैं भीतर कैसे जाऊं? भीतर कहाँ से शुरू होता है? क्या मैं अभी बाहर हूँ? मैं कुछ देर भीतर बाहर की टेक में लगा रहा, फिर एक आसान सा रास्ता अपना लिया। जहाँ तक उनके आग की रोशनी का दायरा है वहाँ तक उनका घर है। मैंने एक लकड़ी उठा ली और आग के दायरे के बाहर खड़ा होकर उस लकड़ी को जमीन पर खटखटाया। चरवाहे मेरी तरफ देखने लगे। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा की बजाय सीधा आग के उजाले में घुस गया। घर के लिए चूल्हा जरूरी है ना? दीवारें तो मानी जा सकती है। आग की लपट ने चरवाहों के चेहरों पर अजीब से रंग की पुताई कर रखी है। उनके जवाब में रहस्यों की लपट थी। छत का क्या करोगे? एक बूढ़े चरवाहे की आवाज़ बीच में से आई। वह कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा था। छत मानी जा सकती है, बूढ़े ने फिर कहा। मैंने उसे अब की बार देख लिया था। बिना दीवारों के छत टिकेगी नहीं, मैंने कहा। दरवाजों के बिना दीवारों का कोई मतलब नहीं है। इस बार यह बात एक जवान चरवाहे ने कही। दरवाजे के बिना अगर भीतर हो तो भीतर ही रह जाओगे, और अगर बाहर हो तो बाहर ही रह जाओगे, एक बच्चे चरवाहे ने चुगल करते हुए कहा। मैंने हथियार डाल दिए थे। मैंने हार कर कहा, तो क्या सिर्फ आग जलाना काफ़ी नहीं है? बूढ़ा चरवा खड़ा हो गया। वह मेरे पास आया और उसने कहा, एक ताला खरीद लो, घर खुद ब खुद बन जाएगा। अगले दिन मैं वहाँ से वापस चला आया। मैं ताला लिए उसके सामने खड़ा था। यह क्या है? ताला। क्या करें इसका? यह घर बनाने की शुरुआत है। मतलब? यह घोषणा है कि इस ताले के इस तरफ आना मना है, यहाँ हम रहते हैं। लेकिन ताला लगाओगे कहाँ? दरवाजे पर। दरवाजा कहाँ है? और मैं दरवाजे की खोज में निकल गया। विचलित तन, विचलित मन, विचलित कुछ सब कुछ। कम ऊर्जा, कम बुद्धि, कम हम शर्म। रक्त बाह, रक्त था, रक्तिम जमी हम। रम अर्थ, रम कल्पना, रम विधि शक्ति। सार कम, सार श्रम, सार शून्य थम। थम चित, थम नित, थम हम तुम। प्रेम पीड़ा, प्रेम राग, प्रेम चंचल मन। घर कवर, घर मंजिल, घर चर अचर। सहारे के लिए हमेशा की तरह मैंने खुद को नदी के पास पाया। नदी सहारा देती है, यह सिद्ध सत्य है। मैंने नदी से बात करनी चाहिए, पर अंत में खुद को अपने से ही बड़बड़ाते हुए पाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक मल्लाह अपने डोंगे पर सवार मेरे सामने आ गया। पल्ले पार जाना है। मुझे अपने शंख और सीपियाँ याद हुआ है। उस पार बहुत मिलते हैं। मैं डोंगे पर बैठ गया। डोंगा चलाते हुए मल्ला बार बार मेरी तरफ देख लेता। मैं उससे नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ झांक रहा था। तभी उसने कहना शुरू किया। एक बार एक छोटी मछली उछल कर मेरे डोंगे में आ गई और तड़पने लगी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। जब उसका तड़पना कुछ कम हुआ तो मैंने उसे उठाकर वापस पानी में फेंक दिया। वह बच गई। मैं उसे सुन रहा था, पर नहीं सुनने की इच्छा में पानी से खेल रहा था। मैं चुप हो गया। मुझे इस बात का कोई और छोर समझ नहीं आया, पर मैंने पानी से खेलना बंद कर दिया। शायद वह कुछ बोलेगा, इस आशा से मैं उसकी ओर देखने लगा। कुछ दिनों बाद यह घटना फिर से हुई। मैंने फिर से उस मछली को पानी में फेंक दिया, पर मेरे फेंकते ही वह वापस उछलकर डोंगे में आ गई। मैंने फिर फेंका, वह फिर आ गई। वह इस घटना को करके बता रहा था। डोंगा बुरी तरह हिलने लगा। मैं डर गया। फिर मैंने उसे वापस नहीं फेंका। बहुत देर तक तड़पने के बाद वह मर गई और वह चुप हो गया। वापस वह अपना चप्पू उठाकर चलाने लगा। मैं बहती नदी के पानी में अपना मुंह धोने लगा। क्या वह मछली आत्महत्या कर रही थी? उसने कहा। हैं? आत्महत्या शब्द मछली के साथ जाता नहीं है। मैंने सुना है कि पक्षी आत्महत्या करते हैं, पर मछली? क्या आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी? उसने फिर पूछा।
किनारा अभी दूर था, मैं जवाब टाल नहीं सकता था। मछलियाँ आत्महत्या नहीं करती, मैंने कहा। किनारे पर आते ही उसने डोंगे को नदी के बाहर खींच लिया। आप मेरे साथ उस मछली के घर पर चलेंगे? उसने इच्छा व्यक्त की। मछली का घर? हाँ, मैंने उसके लिए एक घर बनाया है। मछली के लिए घर क्यों बनाया? वह तो मर चुके हैं ना। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरने के बाद आदमी अंतिम गहरी नींद सो रहा हो तो उसे एक घर देना चाहिए, दरगाह जैसा, जिसमें वह बिना किसी तकलीफ के चैन से सो सके। तो क्या वह मछली इसलिए तुम्हारे डोंगे में आकर मरी थी कि तुम उसे एक घर दे सको? शायद। तुमने उसके घर में ताला लगाया है क्या? मैं अपना सवाल दोहराना चाह रहा था, पर तब तक मछली का घर आ गया। एक छोटी सी दरगाह उसने मछली के लिए बना रखी थी। पीपल का पेड़ ऊपर था। एक कटोरा पानी उसके बगल में रखा था। मल्लाह ने पानी फेंक कर ताज़ा पानी नदी से भरकर उस कटोरे में रख दिया। क्या यह अपने घर से बाहर निकलती होगी? हाँ, तभी तो पानी रखा है। पर तुमने घर में दरवाजा तो बनाया ही नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं। मल्लाह मेरे सवालों से थोड़ा चिढ़ने लगा था, सो मैंने पूछना बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैं नदी किनारे शंख और सीपियाँ खोजने लगा। इच्छा थी कि मल्लाह से दरवाजे के बारे में पूछूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं बहुत से शंख और सीपियों को लिए वापस उसके पास आ गया। वह मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। मैंने चुपचाप शंख और सीपियाँ उसी जगह पर रख दिए जिस जगह पर शंख और सीपियाँ पहले रखी हुई थी। कटोरा भर पानी जो उसकी जगह मैंने रख दिया था, उसे मैंने दूसरे कोने में रख दिया। सोचा जब दोबारा मछली के घर में जाऊंगा तो वहां रखाऊंगा। जीते जी खाली जगह का मिलना, दीवारें बनाना, दरवाजे में ताला लगाना जैसे काम असंभव लगा। असंभव नहीं है, संभव है, पर मेरे भीतर मछली जितना सांस नहीं है कि मैं उछल कर अपने पानी से बाहर जाऊं और घर के लिए किसी के डोंगे में तड़पता फिरूं। और न ही मुझ में चरवाहों जितनी शक्ति है कि जहां आग जलाऊं वहीं घर हो जाए। मैंने घर के आगे समर्पण कर दिया और कमरे में अपना ताला लगाने लगा। वह नाराज रहे, फिर कहने लगी कि मैं अपना घर खुद बनाऊंगी। मुझे खाली जगह मिली है। कुछ सालों बाद वह अपनी खाली जगह पर चली गई, अपना घर बनाने। शंख और सीपियाँ, यह कहानी मानव कोल की किताब ठीक तुम्हारे पीछे में से है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके ऊपर बातचीत करें। शुक्रिया।